ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ट्रस्ट में सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यदि आप इस कार्यक्रम को अपने टीवी के अलावा अपने फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार फेसबुक पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइव प्रोग्राम दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु दरबार पर जाकर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा। आपको लाइव कॉल और सभी कार्यक्रम हमारे देखने को अवश्य प्राप्त होंगे। लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, जो भक्त आज के इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, बड़े गुरु जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके चरणों में अर्जी लगाना चाहते हैं, तो आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। तो दर्शकों, आइए गुरु जी को प्रणाम करते हुए आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बेटा स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? गुरु जी दिल्ली से बात कर रहे हैं। मुझे अपना बेटा पूरा नाम बताओ। मेरा नाम है हेमराज। कितने वर्ष के हो गए हो आप बेटा? मैं हो गया गुरु जी 43 का। अपनी बेटा माता जी का नाम बोलिए। मेरी माता जी का नाम है पद्मा देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 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 बेटा फोन पर बने रहना। हाँ जी। पुत्र को लेकर बेटा परेशान रहते हो बेटा। गुरु जी बहुत बेटा कहे में नहीं है बेटा, बहुत परेशान कर रहा है, ना सुनता है ना मानता है। संगत का असर है, गलत संगत में जा रहा है। हाँ जी। और अभी भी बेटा पिछले कुछ दिनों से घर में घोर कला कलेश चल रहा है बेटा आपके। हाँ, लड़ाई झगड़ा तोड़ फोड़ भी कर रहा है और यार दोस्तों में बहुत रहता है। क्या नाम है बेटा आपके बेटे का? बेटे का नाम है जी हर्ष। पिताजी आपके नहीं है बेटा? हाँ जी। बेटा आपके पिताजी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मेरे पिताजी। पिताजी का स्वर्गवास हो गया है बेटा? हाँ जी हाँ जी। जी, बेटे का पूरा नाम एक बार फिर से बोलिए। उसका नाम है जी हर्ष शेरावत। बच्चे की माँ का नाम बताएं बेटा। पार्वती। 3 बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। फोन पर बेटा बने रहना। हाँ जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। पितरों का, पूर्वजों का साया इस बच्चे के ऊपर स्पष्ट नजर आ रहा है बेटा। और एक बात का कभी भी नोट कर लेना बेटा, अमावस्या के आसपास ये बच्चा ज्यादा उदंडी बन जाता होगा। हाँ जी। ऐसा ही है बेटा? बिल्कुल 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 ऐसा ही होता है गुरु जी। आपके जो पिताजी हैं बेटा, क्या उनका देहांत बेटा रविवार को हुआ था बेटा? हाँ, रविवार का दिन था उनका। दिन में ही देहांत हुआ था बेटा? अटैक? हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, अटैक पड़ा था उनको? हाँ जी हाँ जी, हार्ट की ही प्रॉब्लम से हुआ था, दिन में हुआ था जी। एक तो बेटा आपने करना क्या है, हर अमावस्या पे कम से कम 2 ब्राह्मणों को बेटा घर पे भोजन खिलाया करें। अच्छा जी। और वर्ष में एक बार बेटा, जब भी सोमावती अमावस्या आए या कोई भी बड़ी अमावस्या आए, मौनी अमावस्या आए, हरियाली अमावस्या आए, गौशाला में जाके बेटा कम से कम 100 गौओं को वर्ष में एक बार चारा खिला दिया। हाँ जी। ये अपने बेटा जीवन का नियम बनाओ, क्योंकि आपके घर में पितरों की ऊर्जा बेटा बहुत ही नकारात्मक महसूस कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। और इससे बेटा आपका रोजगार भी प्रभावित होता है, आपके घर में अशांति रहती है, बच्चा कुबुद्धि बन गया है बेटा।
जी जी। पत्नी भी आपकी बेटा बीमार रहती होगी। हाँ जी हाँ जी, बहुत बीमार रहती है। पैसे की भी ज्यादा बरकत आपके घर में नहीं होनी चाहिए बेटा। खर्चा बहुत होता है गुरुजी, अननेसेसरी खर्चा होता है। जी, एक तो बेटा ये जो उपाय आपको दिए गए अवश्य करना। दैनिक उपाय के अंदर, रेगुलर उपाय के अंदर 2-4 मुट्ठी 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को, कबूतरों को रोज डाल दिया करो। ठीक है जी। और दूसरा बेटा आपने करना क्या है बेटा, शनिवार के शनिवार सूर्यास्त के बाद मंदिर जाना है। 8 साबुत गुठली वाले बादाम ये मंदिर में जाके शिवलिंग पर, शिवालय पर चढ़ा के आया करो बेटा। ठीक है जी। कभी भूल कर भी घर में दोस्तों के साथ बैठकर शराब नहीं पीनी, शराब की पार्टी नहीं करनी, आप भी शराब मत पिया करो। ठीक है जी, बिल्कुल। इस बच्चे को बेटा एक कौड़ी बनवाकर, कौड़ी बेटा पंसारी दुकान से लेके आना, बिल्कुल सफेद कौड़ी। हाँ जी हाँ जी। उसे बेटा चांदी की कैप लगवाकर गंगा जल कच्चे दूध से धोकर बुधवार को हरे रंग के धागे में इसके गले में बेटा धारण करवा दीजिएगा। ठीक है जी। ये प्रयोग करिएगा बेटा, आपके परिवार में बेटा सुख और समृद्धि और बरकत आएगी। धन्यवाद। एक बहुत ही बेटा शक्तिशाली मंत्र दे रहा हूं सूर्य देवता का। रोज सुबह सूर्य को जल देना और सूर्य को प्रणाम करते वक्त 11 बार एक मंत्र बोलना, ओम सूर्य देवाय विद्महे पितृ रूपाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का बेटा पाठ किया करो। जी। जाओ बेटा, जीवन में आनंद होगा, आपका बच्चा सद्बुद्धि हो जाएगा। अभी आज बेटा सूर्यास्त के समय पंसारी की दुकान पे एक भोजपत्र ले आना बेटा, अपनी उंगलियों के आकार के बराबर का। ठीक है जी। उस बच्चे के ऊपर लाल चंदन से या केसर की स्याही से बच्चे का और बच्चे की माँ का नाम लिखकर और उसको पीले रंग के धागे से रैप कर उसको अच्छी तरह रैप कर देना उसके ऊपर पीले धागे से। उसे अपने घर में पूजा के स्थान पे छुपा के रख दीजिएगा। अगले 3 दिन में बहुत ही शुभ फल आपको आपके बच्चे के लिए प्राप्त होगा बेटा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बोल दीजिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रिय दर्शकों, यदि आपके बच्चे भी उदंडी बन गए तो अपनी कुंडली खोल के देखिएगा, आपका केतु पीड़ित होगा। और जिस व्यक्ति का केतु पीड़ित हो जाता है उसके जीवन में संतान के सुख में बाधा आती है। केतु को शांत कैसे करें? एक पानी वाला जटा नारियल ले लीजिए, उसको नए काले कपड़े में लपेटकर बांध लीजिए काले धागे से, और 4 मुट्ठी काले तिल और 4 मुट्ठी काली उड़द के दाने लेकर उसको अपने सिर से 7 बार उल्टा वार कर उसको जाके ये तीनों चीजें नदी में जाके बुधवार को प्रवाह कर दीजिए। जिसका केतु पीड़ित हो उसको सदैव धार्मिक बन के ही जीवन जीना चाहिए। नास्तिक बनने से केतु पीड़ित हो जाता है। अपने गुरुओं का यदि सम्मान करेंगे, धर्म का पालन करेंगे तो आपका केतु शुभ रहेगा। आपके घर से कुत्ते के लिए खाना रोज निकलना चाहिए। जिस घर में कुत्ते के लिए खाना रोज नित्य निकलता है उस घर में केतु की विशेष कृपा हो जाती है। और घर के वायव्य कोण में काले रंग का झंडा लगाने से केतु आपके जीवन को शुभमय फल प्रदान करता है और आपको बुलंदी देता है। आइए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका बेटा स्वागत है। कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा नाम कुसुम है और मेरी एज 81 इयर्स है और मेरी मदर का नाम श्रीमती किरण देवी है। 3 बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा मेरे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
जी, आवाज आ रही है आपको बेटा? आ रही है गुरुजी। आप बेटा जिस घर में रहते हो उस घर में बेटा बहुत नेगेटिविटी और नकारात्मक ऊर्जा बेटा मैं महसूस कर रहा हूँ, जिससे बेटा देवी देवताओं की कृपा, निरोगी काया, जीवन में बेटा मानसिक सुख बेटा आपका भंग होता है। आप एक आध्यात्मिक महिला हैं बेटा, पंच महापुरुष राजयोग लेके बेटा पैदा हुई हैं। गुरु का, बृहस्पति का रोचक राजयोग है आपका, लेकिन ये राजयोग बेटा बाधित है, क्योंकि जिस घर का ईशान कोण पीड़ित होता है बेटा, जिस घर का दक्षिण दिशा में दोष होता है, ऐसे में बेटा एक तो बीमारियां और मन का और परिवार का सुख चैन बेटा प्रभावित होता है, और देव कृपा और गुरु से संबंधित राजयोग बेटा बंध जाते हैं। और ग्रहों के अंदर बेटा आपका राहु और बुध मुझे खराब दिखाई देता है, जिसके कारण बेटा स्वास्थ्य को लेकर बेटा अपना खास ध्यान रखें। मानसिक बेटा सिमरन में बेटा कमी आएगी, स्मरण शक्ति बेटा कमज़ोर हो जाएगी आपकी धीरे धीरे। आने वाले जो 3 वर्ष हैं बेटा वो स्वास्थ्य के लिए, परिवार के सुख के लिए बेटा कुछ चिंतनीय दिखाई दे रहे हैं बेटा। त्वचा के रोग आपको बेटा प्रभावित करेंगे बेटा, ये भी ध्यान रखना। मेरी तो खुजली बहुत चलती है गुरुजी। बेटा शरीर में खुजली भी होती है बेटा, बहुत। बृहस्पति को ठीक करो तो परिवार में आनंद लोगे, मान सम्मान बढ़ेगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी, देवी देवताओं की कृपा आपको मिल जाएगी। और यदि गुरु आपका प्रबल हो जाए तो आप तो शतायु 100 वर्ष का जीवन जीने वाली महिला है बेटा। गुरुवार के गुरुवार घर में पीले मीठे चावल बनाकर आधा हिस्सा मंदिर में दान करके आधा हिस्सा परिवार में सबको खिलाया करो। माथे पर, नाभि पर केसर, नाभि पर, कंठ पर केसर का तिलक लगाया करो। एक बेसन की मीठी रोटी सुबह रोज बनाकर उस पर चने की दाल और गुड़ का टुकड़ा रखकर गाय को बेटा रोज अपने हाथ से दिया करो। घर का जो ईशान कोण है, आपके घर का ईशान कोण है, वहां पर बेटा फिटकड़ी वाले पानी से सफाई कर कर, पोछा लगाकर 2 अगरबत्ती रोज सुबह शाम जलाया करो। और एक नीले रंग की कांच की बोतल में गंगा जल भरकर आने वाले सोमवार को स्थापित कर देना। और जो आपके घर की दक्षिण दिशा है बेटा, दक्षिण दिशा की दीवार है, वहां पर लाल रंग के कटन पर्दे या लाल पेंट से वहां पर लाल कलर करवा दीजिएगा। तो जीवन में बेटा आपके सुख ही सुख होगा, आनंद होगा, खुशी आएगी, और सभी प्रकार के रोग बीमारियों से, अकाल मृत्यु से सुरक्षित रहोगे। आश्रम से बेटा आपको जल प्रसाद प्राप्त हो जाएगा। दिन में 2 बार 10-10 बूंद गुनगुने पानी में डाल के लेना, तो ये त्वचा की खुजली ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। कभी भी गर्म पानी से कभी स्नान मत करना, ये भी ध्यान रखना। और रात के समय कभी भी दूध का सेवन बेटा बिल्कुल भी कभी मत करना। काले और नीले कपड़े कभी धारण मत करना। जाओ बेटा, आशीर्वाद है, जो सोचते हो वो कार्य आपके सिद्ध होंगे। गुरुजी मैंने ना 1200 मंदिर कर, लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कार्यक्रम में यदि जुड़ते हैं और आपने यदि 3 बार गुरुजी का शुक्राना नहीं बोला तो कृपा आशीर्वाद कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो इसलिए आपकी जब कॉल लगती है तो बड़े मन से बोला करें, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, और महामंत्र का पाठ करते रहिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। स्वागत है आपका बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो आप? गुरुजी मैं रोपड़ पंजाब तो गल कर रही हूँ। अपना बेटा पूरा नाम बताइए। आरती कौर ना आया मेरा। कितने वर्ष की हो गई हो आप? 40 साल। अपनी माँ का नाम बोलिए बेटा। प्रीतो ना आया, प्रीतो। 3 बार बड़े प्रेम नाल बोलो बेटा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी दा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी दा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी दा। फोन पर बेटा बने रहना।
आवाज आ रही है आपको बेटा? जी गुरुजी, आ रही है आवाज। गुस्सा कभी कभी बहुत आता है आपको बेटा? जी गुरुजी। घर में अशांति और तनाव की बेटा स्थिति दिखाई देती है। जी गुरुजी। पति भी गुस्से वाले हैं, जिद्दी हैं और आपको जी। नीचा दिखाने का प्रयास भी करते होंगे। जी गुरुजी, बिल्कुल। आपस में बेटा लड़ते भी बहुत हो बेटा? जी गुरुजी, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते आ, ना काम ते जाते आ, घरे बैठे रहते आ, कुछ काम भी नहीं करते हैगे आ। बहुत कलेश बेरोजगारी है बेटा, बेरोजगारी बेटा। पति का पूरा जी। नाम बताओ बेटा। करते आ। राकेश ना आया गुरुजी। 3 बार बेटा फिर से बोलिए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जय गुरु जी। देवी माँ की बेटा पूजा किया करो बेटा। कोई देवी की मन्नत मान के बेटा आपके परिवार में आप लोगों ने भूल रखी है बेटा। देवी रुष्ट दिखाई देती है, जी गुरुजी। जिसके कारण आपके घर में देवीय प्रकोप है बेटा। इसी कारण बेटा घर में बरकत समृद्धि नहीं है, घर में शांति सुकून नहीं है, तनाव कला कलेश दरिद्रता का योग बना हुआ है। देवी को प्रसन्न करिए बेटा। आपको बेटा एक बहुत ही सुंदर मंत्र दे रहा हूं बेटा, उसे बड़े ध्यान से सुनिए। ये मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ मनोहारी स्वाहा, ओम ह्रीम आगच्छ मनोहारी स्वाहा। इस मंत्र का बेटा 10 मिनट तक रोज पाठ किया करो। यदि संध्या काल में करोगे तो फल और दुगना हो जाएगा। देसी घी का दीपक जलाकर हाथ में लाल पुष्प, एक फल, 11 चावल के दाने रखकर इस मंत्र का देवी का ध्यान करते हुए बड़े मन से लगन से करना। और एवरी फ्राइडे, हर शुक्रवार को बेटा थोड़ा सा घर में सूजी आटे का हलवा बनाकर देवी को हलवे का भोग लगाकर प्रसन्न करना। ठीक है गुरुजी। मुंह मीठा परिवार में सबको करवाना बेटा। ये ऐसा शक्तिशाली मंत्र आज आपको बेटा दिया गया है, ये आपके परिवार की बेटा नैया पार कर देगा। रात को सोने से पहले एक बेटा लौंग का जोड़ा सीधे हाथ में रखकर आपको बेटा 11 बार एक शब्द मंत्र बोलना है, यौ यत्वन यौ यत्वन यौ यत्वन। उसके बाद उस लौंग को कपूर पर रखकर जलाना है। ये ऐसा प्रयोग होगा कि घर से सभी प्रकार की बेटा गंदी छाया ऊर्जा निकल जाएगी। और ये ऐसा मंत्र है जो पति पत्नी के संबंधों को मधुर बना देता है। उपाय बेटा नियम से करना। वीरवार के गुरुवार बेटा मंदिर चले जाया करो और थोड़ी सी बेटा चने की दाल और 4 केले बेटा ये मंदिर में दान करते रहना। ठीक है। गुरुवार को घर में चने की दाल बनाकर खाया करो, परिवार में सबको दिया करो। ठीक है गुरुजी। और अर्धनारीश्वर भगवान का चित्र जी अपने घर में पूजा के स्थान पर रखें, उसके दर्शन करें। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से हो। बड़े गुरु जी की कृपा आपको घर बैठे प्राप्त हो जाए। ओम नमः शिवाय बोलते रहिए। गुरु जी का शुक्राना ये ऐसा शब्द है कि आप अनंत उस भगवान का, उस गुरुदेव का धन्यवाद कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं। आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। आपका बेटा स्वागत है। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? मैं जम्मू से बात कर रही हूँ। बेटा मुझे अपना पूरा नाम बताओ। मेरा नाम सोनिया है और मैं जम्मू से आपसे बात कर रही हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो सोनिया जी? मेरी उम्र इस टाइम 43 साल है, 43। अपनी बेटा माता जी का नाम बोलिए। मेरे माँ का नाम कंचन रानी है। 3 बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 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 फोन पर बेटा बने रहना।
आवाज आ रही है आपको बेटा? हाँ जी गुरुजी आ रही। अभी बेटा गवर्नमेंट जॉब करती हो बेटा? नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ और मैं पाना चाहती हूँ गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब का बड़ा सुंदर योग है, तैयारी करो, समझ लो बेटा गवर्नमेंट जॉब का आपका कार्य हाँ हो जी, ही मैं जाए, हो पाना ही चाहती जाए। हूँ, काफी समय से प्रयासरत हूँ। अच्छा ये बताओ बेटा, अभी संतान की तरफ से कुछ बेटा अड़चन और बाधा दिखाई दे रही है बेटा? यही गुरुजी इसलिए फोन किया क्योंकि मेरी कोई संतान। संतान बेटा पहले खराब भी हुई थी बेटा? हाँ जी गुरुजी, 10 साल बाद मैंने आईवीएफ करवाया, 2 बार आईवीएफ करवाया, पर 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। वो प्री मैच्योर हो गए 6 महीने के और दोनों गुजर गए। और अभी मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, कोई संतान नहीं है। अपने बेटा पति का नाम बताओ। उनका नाम गुरजिंदर सिंह है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। आवाज आ रही है आपको बेटा? हाँ जी गुरुजी आ रही है। एक संतान का बेटा अभी योग बनेगा, पुत्र का योग बेटा दिखाई दे रहा है, थोड़े से उपाय कर लोगे तो आपकी बेटा ये इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन डॉक्टरों की बेटा विशेष उपचार से ही बेटा संतान का योग बनेगा। अच्छा। कुछ बेटा पीछे आईवीएफ की बेटा आपने प्रयोग किया है बेटा? हाँ जी गुरुजी, मैंने 2 बार पहले आईवीएफ करवाया था, 2022 में और 23 में। और अभी फिर में, क्योंकि मेरी दोनों फैलोपियन ट्यूब्स का ऑपरेशन हो चुका है, वो बंद है, तो फिर अब डॉक्टर तो बोलते हैं कि आईवीएफ ही करवाना पड़ेगा। आईवीएफ से ही बेटा आपके जीवन में संतान का योग बनेगा बेटा। ठीक है। सुबह बेटा जब स्नान करती हो तो जल में बेटा थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेटा स्नान किया करो। ठीक है गुरुजी। आने वाले रविवार से 22 दिन लगातार पति पत्नी दोनों को बेटा सूर्य देवता को जल देना है और उस जल के अंदर तांबे के लोटे में जल भरकर 22 लाल मिर्च के बीज डालकर पति पत्नी दोनों को ही बेटा जल देना है। ठीक है, 22 रविवार तक, 22 दिन लगातार, रविवार से शुरू करना है बेटा और 22 दिन लगातार करना। ठीक है। रोजाना बेटा घर में एक हनुमान जी के नाम की बेटा जोत घर में रोज जलाया करो। ठीक है। देसी घी की जोत जलाकर उस जोत के अंदर एक चुटकी लाल सिंदूर डालकर हाथ में 11 गेहूं के दाने रखकर और बेटा हनुमान जी को प्रणाम कर कर आपको एक मंत्र बेटा 10 मिनट तक करना है। ये मंत्र है ओम अंजना गर्भ संभूताय नमः, ओम अंजना गर्भ संभूताय नमः, ओम अंजना गर्भ संभूताय नमः। मंगलवार के मंगलवार एक सूखा बजने वाला नारियल, 800 ग्राम लाल मसूर की दाल और एक साबुत पत्ते का मीठा पान अपने पति को बोलना कि मंदिर में जाके दक्षिण मुखी हनुमान जी के चरणों में चढ़ा के आना है बेटा। मंगलवार के मंगलवार बेटा छोटे गरीब बच्चों को गुड़ चने का प्रसाद या बंदरों को बेटा केले खिलाना शुरू कर दीजिए। घर पे बेटा आप लोगों ने बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना बेटा। रात को घर में कभी भी दही का सेवन कभी भी नहीं करना बेटा आप लोगों ने। ठीक है। और मंगलवार के मंगलवार जो मैंने आपको प्रयोग बताया हनुमान जी वाला, इसको बेटा बंद मत करना। ठीक है। ये ऐसा प्रयोग है कि अभी आप जो आईवीएफ से संतान की प्राप्ति चाहते हैं वो प्रयोग बिल्कुल सफल होगा और हनुमान जी आपके परिवार की, आपके बच्चे की रक्षा करके आपके कुल की वृद्धि कर देंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद है बेटा आपको। बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना।
तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी भी कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लग पाती तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं। इन्हीं व्हाट्सअप नंबर पर आपको हमें कॉल करनी है और व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज भी डाल सकते हैं। आप अपना फ़ोटो, अपना नाम, अपनी माँ का नाम हमें लिखकर व्हाट्सएप पर भेज दीजिए और नीचे लिखिए कि आपको गुरु जी की अर्जी लगानी है। आपकी अर्जी अवश्य ही स्वीकार हो जाएगी। आइए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में यदि आप चाहते हो कि धन की वृद्धि हो, आपका रोजगार बढ़े, आपका पैसा कहीं लगा हुआ है और आप चाहते हैं आपका पैसा वापस आ जाए, तो इन चीजों से बाहर निकलने के लिए एक विशेष उपाय दे रहा हूं। बुधवार के दिन 2 छोटी छोटी मिट्टी की हांडी लेकर आएं। एक मिट्टी की हांडी में हरी साबुत मूंग की दाल भर दीजिए और दूसरी हांडी में नमक भर दीजिए। 1 सप्ताह तक उस दोनों हांडी को अपने रसोई में किसी ऐसी जगह रख दे कि किसी दूसरे का हाथ ना लगे और अगले बुधवार के दिन उसको किसी सुनसान वीरान जगह पर रखकर आ जाना। ऐसी जगह पे जहाँ कोई खाली ज़मीन पड़ी हो, किसी का आना जाना ना हो, वीरान जगह पड़ी हो, उसको वहाँ पर रखकर आ जाना। बहुत ही सुंदर और दिव्य लाभ मिलेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और प्रिय भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। स्वागत है आपका बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? जी गुरु जी, मैं पटियाला पंजाब से बात कर रहा था। जी, अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताइए। सुशील कुमार। कितने वर्ष के हो गए हो आप? जी 31 वर्ष का गुरु जी। अपनी बेटा माता जी का नाम बोलिए। सिम्मी देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 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 बेटा फोन पर बने रहना। आवाज आ रही है आपको बेटा? जी गुरु जी, आ रही है। कुछ बेटा विवाह में अड़चन दिखाई देती है जी। बात बनते बनते रह जाती है। जी गुरु जी, रिश्ते तो आ रहे हैं पर बात बन नहीं रही है बहुत टाइम। पिछले साल कोई बेटा रिश्ता पक्का भी हुआ था जो फिर टूट गया था। जी गुरु जी, जी जी बिल्कुल गुरु जी। क्या बात हुई थी बेटा, ये बताइए। जी गुरु जी, सब कुछ तय हो गया था, एंगेजमेंट भी हो गई थी, पर फिर उन्होंने मना कर दिया। लड़की वालों ने मना कर दिया? जी गुरु जी। आपकी शत्रु बहुत है बेटा। जी गुरु जी। आपके ही बेटा पड़ोस में किसी ने उनके कान भरे हैं, कुछ उनको मिसगाइड किया जिसके कारण ये रिश्ता टूटा है। अच्छा गुरु जी। समझ गए बेटा आपको? जी गुरु जी बिल्कुल। पड़ोस में कोई रिश्तेदार भी रहते हैं आपके बेटा? जी गुरु जी। उन्होंने, लड़की वालों ने कोई इंक्वायरी की होगी बेटा और उन्होंने उनको गलत इंक्वायरी दी है। ठीक है गुरु जी। उनको बेटा मिसगाइड किया गया है जी, जिसके कारण बेटा उनका मन बदल गया है। लेकिन उस लड़की का रिश्ता अभी तक कहीं हुआ नहीं है बेटा। नहीं हुआ गुरु जी अभी तक। वहीं पर ही रिश्ता होने का योग दिखाई देता है। एक बार दोबारा बात चलाइएगा बेटा। जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
नाम की लड़की से रिश्ता हुआ था आपका बेटा? जी गुरुजी, रुचि नाम था उसका। लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, जी। बैंक में नौकरी करती है। जी गुरुजी। चिंता ना करना बेटा, आज से ठीक 7 दिन के बाद एक बार फिर बेटा जी। किसी के हाथ मैसेज पहुंचाना, आपकी बात बन जाएगी दोबारा। जी गुरुजी। आने वाले शुक्रवार के दिन जी। 800 ग्राम जौ और 800 ग्राम बेटा दही किसी मिट्टी की हांडी में डालकर जी। बहते पानी में, नदी में बेटा प्रवाह कर देना। ठीक है गुरुजी। आने वाले शुक्रवार से 43 दिन लगातार अपने माथे पर दही का तिलक लगाना। जी गुरुजी। कभी भी पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू का सेवन मत करना, कभी शराब का सेवन मत करना। जी बिल्कुल गुरुजी। नहीं तो आपके काम बिगड़ते चले जाएंगे। जी। जीवन में दूसरों की कभी भी निंदा चुगली मत करना। ठीक है गुरुजी। और एक आज आपको बेटा बड़ा शक्तिशाली मंत्र दे रहा हूं, उसे सुन लीजिए। सुबह शाम 5 मिनट के लिए इस मंत्र का पाठ करना, हाथ में थोड़ी सी मिश्री और एक इलायची छोटी रखकर। जी। ये मंत्र है, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। जी गुरुजी। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। जी गुरुजी। ये मंत्र आपने बेटा सुन लिया होगा। जी। इस मंत्र का रोजाना बेटा आप 5 मिनट सुबह शाम को पाठ करिएगा। ठीक है गुरुजी। जाओ बेटा, जीवन में आपके विवाह में भी अड़चन नहीं आएगी और आगे आपका विवाह अत्यंत सुखमय व्यतीत होगा। और जी, एक बात धन्यवाद और गुरुजी। सुन लीजिए, जी। इस लड़की से बेटा जिस दिन आपका विवाह होगा जी। उस दिन आपका भाग्य बेटा चौगुना काम करेगा। देखना, जी गुरुजी। लड़की देखने में सुंदर है, बिल्कुल। अच्छे परिवार की है। जी बिल्कुल गुरुजी। तो जाओ बेटा, आशीर्वाद आपको मिल गया है। 7 दिन के बाद ध्यान रखना, 7 दिन के बाद एक बार फिर से बेटा किसी के हाथ मैसेज पहुंचा देना। जी बिल्कुल गुरुजी, पहुंचा इस दूंगा बात मैं का किसी के उनको भी ज्ञात है ठीक कि है। उन्होंने किसी के बहकावे में आके रिश्ता मना किया। अब उनको इस बात का पता लग चुका है। ठीक है गुरुजी। तो बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बोलिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार हम आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। लाइव में यदि अभी बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आप देख रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। यदि कॉल नहीं लगी तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेज सकते हैं। आपके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा, बैंक का लोन है आपके ऊपर, या आपके ऊपर कोई ऐसी दशा चल रही है कि आपको किसी ने आपका मृत्यु योग बता दिया है, या आपके मन में ऐसे विचार आते हैं, बड़े बुरे बुरे विचार आते हैं अपने जीवन को लेकर, कहीं कुछ गलत होने वाला है या कोई बीमारी तो नहीं होने वाली है, ऐसे गलत बहुत विचार आते हैं, तो समझ लेना कि शनि, राहु, बुध तीनों ही खराब है आपके। शनिवार की रात्रि में अपने घर में थोड़ी सी बेसन की सेव यानी नमकीन बनाएं और थोड़ी सी मीठी बूंदी बना लीजिए, लेकिन बनी घर की हो, ध्यान रखना। जो व्यक्ति पीड़ित है, भयभीत है, जिसका कर्जा नहीं उतर रहा, जो बीमारी से पीड़ित है या जिसके मन में बड़ा भय है, आक्रांति है अपने भविष्य को लेकर, उसके सिर से किसी पत्तल में रखकर सेवियां और बूंदी उसके सिर से 7 बार वार लें। उसको घर की आंगन के अंदर आप रात भर रखिए। सुबह सुबह जहां आपको कौवे दिखाई दें बैठे हुए, उन कौवों को जाके
उनके आगे रखकर आ जाइएगा। इससे कर्जा उतरे, शनि राहु शुभ हो जाएं और आपके ऊपर से संकट कट जाएगा। और जब शनि राहु दर्शकों खराब होते हैं ना, तो ये बुद्धि को हर लेते हैं। उस व्यक्ति की बुद्धि भयभीत हो जाती है, आतंकित हो जाती है, नकारात्मक सोच बन जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आइए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रिय भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। ऊंचा बोलिए बेटा, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। जी आ रही है। अपना बेटा नाम बताइए। प्रेम नारायण। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? बांदा जिला से। अपनी माँ का नाम बताओ। राधा रानी। बेटा अपनी माँ का पूरा नाम बताएं। राधा रानी, राधा रानी। 3 बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना। बेटा फोन पर बने रहना। आवाज आ रही है आपको बेटा? जी आ रही है। आमदनी रोजगार में बेटा जितनी मेहनत और प्रयास करोगे उतना फल नहीं प्राप्त कर पाओगे। जी। बुध का राजयोग है बेटा, ये बहुत ही सुंदर राजयोग है। ये राजयोग तो व्यवसाय का है, लेकिन आपका बुध जो है वो पीड़ित और अस्त अवस्था में है, जी। जिसके कारण बेटा आपके व्यापार में वो गति नहीं है, धन में वो लाभ नहीं है और कार्य में वो तीव्रता नहीं है बेटा जो होनी चाहिए। कुछ बेटा किसी मंडी में कुछ सब्जियों से संबंधित व्यापार करते हो बेटा? जी जी। लाइन और कार्य बहुत अच्छा है। 1 कटोरी साबुत मूंग की दाल रात को बेटा पानी में भिगो के रखा करो और सुबह बेटा उसको जाके पक्षियों को, कबूतरों को डालना शुरू कर दीजिए। अच्छा। रोजाना मंदिर जाया करो। रोजाना? हाँ, मंदिर जाया करो। शिवलिंग पर जल और गणपति देवता को ताजी दूर्वा अर्पण किया करो बेटा। इससे खूब व्यापार बढ़ेगा, आपका बुध शुभ हो जाएगा। वर्ष में 1 बार किसी किन्नर को बुधवार के दिन बेटा एक हरी साड़ी, हरे फल और कुछ दक्षिणा अपने हाथ से बेटा दान करना और अति शीघ्र आने वाले बुधवार को भी ये कर देना बेटा। बुधवार के बुधवार छोटी गरीब कन्याओं को बेटा कुछ टॉफियां, चॉकलेट, बिस्कुट अपने हाथ से बांटा करो। और 3 रोटी बेटा सुबह घर पे रोज बनानी है, नमक, चीनी और घी डाल के, गायें, कौवा और कुत्तों के लिए। ये नियम जीवन में कभी तोड़ना नहीं है। और रात को कभी भी दूध और दही का सेवन मत करना बेटा। एक हरे रंग का रुमाल, नया रुमाल थोड़ा सा इत्र लगाकर हमेशा अपनी जेब में रख के चला करो। आपके व्यापार में कभी कोई अड़चन, कोई बाधा, कोई रुकावट कभी भी नहीं आएगी बेटा। आप खुद महसूस करोगे कि कुछ ही दिनों में व्यापार में आपको लाभ मिलना शुरू हो रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद है बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना। आप यदि विदेश जाना चाहते हैं, आपका विदेश का योग ही नहीं बन पा रहा है, परिवार का कोई भाई, बंधु या आपका पति या परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति विदेश में है, वो आपको बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी अड़चन आ रही है कि विदेश के काम में बनते बनते रुकावटें आ रही हैं, तो क्या करें? रात को सोने से पहले एक छोटी इलायची, 1 टुकड़ा मिश्री का सीधे हाथ में रखकर अपने घर में एकांत जगह पर बैठ जाएं। आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। सफेद रंग के कपड़े पर बैठकर नेत्र बंद कर 10 मिनट के लिए एक मंत्र का पाठ करना। ये मंत्र है फिल खारिशी, फिल खारिशी, फिल खारिशी।
10 मिनट बोलने के बाद उस मिश्री इलायची का सेवन कर जाना, ग्रहण कर लेना, थोड़ा सा पानी पी के सो जाना। ये प्रयोग लगातार करते रहना, आपका काम हो जाएगा। आपके विदेश में आ जाने वाली जो अड़चनें आ रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। आइए दर्शकों, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। स्वागत है आपका बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं देहरादून से बात कर रही हूँ। मुझे अपना बेटा पूरा नाम बताओ। मेरा नाम सुरभि जैन है। जी, कितने वर्ष की हो गई हो आप? गुरु जी मैं 34 साल की हो गई हूँ। अपनी माताजी का नाम बोलिए। मेरी माता जी का नाम जी सीमा। 3 बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 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 आपका जन्म बेटा बुधवार का है बेटा। जी गुरु जी। फोन पर बेटा बने रहना। जय गुरु जी। आवाज आ रही है आपको बेटा? जी गुरु जी। नौकरी कार्य को लेकर परेशान रहते हो, घर में बरकत नहीं है, आमदनी से खर्चा ज्यादा हो जाता है, भाग दौड़ बहुत है, लेकिन जीवन में सुकून नहीं है बेटा आपके। जी गुरु जी। ऐसा ही हो रहा है गुरु जी। ऐसा ही हो रहा है बेटा? जी गुरु जी। शरीर कुछ मोटा हो रहा है, फूलता जा रहा है शरीर? जी गुरु जी। शरीर फूलता भी जा रहा है और शरीर में पहले जैसी जान भी नहीं रही है गुरु जी। कुछ समय पहले गुरु जी मैं आपसे जुड़ी थी, तो मेरी भाग्य दर्पण की मैंने पत्रिका बनवाई थी, वो भी अब समाप्त होने पर आ गई है। और गुरु जी एक आपने ना मेरे को स्टोन दिया था, वो नग पहन रखा था गुरु जी, जब तक मेरा समय बहुत ठीक चल रहा था गुरु जी। लेकिन वो जब से घर में ही पता नहीं कहाँ खोया है गले में से गुरु जी। 5-6 महीने से तो मेरी बिल्कुल बरकत उड़ी हुई है। अगर 30,000 कमाई है तो 50,000 का खर्चा पहले ही दिख जाता है, सैलरी आने से पहले ही। परेशान हूँ जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा जो रतन धारण कर रखा था बेटा, हरे रंग का रतन था आपका? जी गुरु जी। पुखराज और पन्ना 2 दिए हुए थे गुरु जी आपने। तो जो खोया है रतन बेटा, वो पन्ना रतन खोया है? जी गुरु जी। पन्ना खो गया। उसे बेटा दोबारा बनवा के पहन लीजिएगा। जी गुरु जी। आश्रम से ही लेना चाहूंगी गुरु जी। वो आपकी बेटा इच्छा है बेटा, लेना चाहो तो ले भी सकते हो। जी गुरु जी। बुधवार बेटा एक साबुत पत्ते का मीठा पान बनवाया करो, उसको मंदिर में जाके दुर्गा देवी जी के चरणों में चढ़ा के आया करो बेटा। जी गुरु जी। ये कर लोगे? जी बिल्कुल। 4 गुरु जी मुट्ठी शाम को हो सकता है कि शाम को कर सकें? बेटा संध्या काल में भी कर सकते हो। जी धन्यवाद। लेकिन ध्यान रखना बेटा, साबुत पत्ते का पान बनवाना, खंडित पत्ता बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहले पत्ता चेक करो, उसके बाद उसको बोलो कि इसका बीड़ा बना दे। जी गुरु जी। एक तो ये। दूसरा बेटा 4 मुट्ठी जौ रोज बेटा पक्षियों को, कबूतरों को डालना शुरू कर दीजिए। जी गुरु जी। और मंगलवार 1-2 मुट्ठी बेटा गेहूं का दलिया बेटा चींटियों को डाल के आया करो। जी गुरु जी। भून के डालना है ऐसे ही? नहीं बेटा, कच्चा। जी गुरु जी। ये प्रयोग बेटा करिएगा। और एक बात का ध्यान रखना बेटा, आप
जी आपकी एक परिवार में जो मुझे महानता दिखाई दे रही है बेटा, वो देवी की, दुर्गा जी की दिखाई दे रही है। जी गुरुजी। देवी की बेटा पूजा किया करो, माँ देवी को प्रसन्न रखा करो। जी गुरुजी। आपके परिवार में बेटा कुछ कुल देवी की भी बेटा पूजा होती है, वो करते हो? जी गुरुजी, माँ शाकुंभरी कुल जी देवी को की बेटा के पूजा किया करो। कुल देवी हैं जी, उन्हीं की पूजा 14 उनकी कढ़ाई बनती है गुरुजी, कड़ी चावल का भोग बनता है, वो कन्याओं को वितरण किया जाता है, फिर हलवे का प्रसाद होता है जी। एक मंत्र दे दूं बेटा कुल देवी का? जी जी बिल्कुल। ओम कुल देवी स्वर्ण देहा स्वाहा, ओम कुल देवी स्वर्ण देहा स्वाहा। ओम कुल देवी इस मंत्र का स्वर्ण पाठ देहा करोगे स्वाहा। जी तो आपकी कुल देवी सदैव आपसे प्रसन्न रहेगी। लाल चंदन की माला पे जी गुरुजी। 10 मिनट इस मंत्र का रोज पाठ किया करो बेटा। जी गुरुजी, शाम को कर सकते हैं या सुबह बिल्कुल ही कर करना? सकते हो बेटा। और फ्राइडे के फ्राइडे थोड़ा बेटा सूजी का हलवा बनाकर देवी को भोग लगा दिया करो। जी गुरुजी। आपके परिवार पर कवच की तरह काम करेगी ये देवी। जी गुरुजी। तो ये प्रयोग करिएगा बेटा। जाओ, आशीर्वाद है बेटा, काम आपके सिद्ध हो जाएंगे। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बोलिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना तो गुरुजी। प्रिय दर्शकों, हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में जुड़े। नियम से जो भक्त इस कार्यक्रम को देखते हैं उन पर तो वैसे ही कृपा हो जाती है। मात्र देखने मात्र से गुरुदेव की कृपा, उनकी पॉजिटिव एनर्जी आप घर बैठे महसूस कर सकते हो। आप किराए के मकान पे रहते हो और आपका अपना मकान नहीं बन रहा। प्रयास बहुत है, अच्छा खासा कमाते हो, लेकिन फिर भी वो उतना पैसा ढंग से इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो कि एक अच्छा मकान खरीद सको। या जब भी कभी प्रयास करते हो तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, फिर आपके मकान का सपना रुक जाता है। एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिएगा, उसमें 16 चुटकी कुमकुम डालिए। 6 फूल वाली आपको एक लौंग डालनी है और उसमें 9 माथे की बिंदी रख देना। 6 कौड़ियां बिल्कुल सफेद होनी चाहिए और 9 साबुत हल्दी की गांठ। इन सबको लाल कपड़े में बांधकर पूर्णमासी के दिन इसको जाके नदी में प्रवाह कर देना और अपने मन की इच्छा बोल देना कि आपको मकान की इच्छा पूरी करनी है। ये प्रयोग बड़ा शक्तिशाली है। आइए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, एक और प्रिय भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आपका बेटा स्वागत है। कहाँ से बात कर रहे हो आप? जी गोवा से बात कर रहे हैं गुरु जी। अपना बेटा नाम बताइए। जूली नाम है मेरा। कितने वर्ष के हो गए हो आप? 29 साल की। अपनी बेटा माँ का नाम बोलो। मोना देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 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 फोन पर बेटा बने रहिएगा। आवाज आ रही है आपको बेटा? जी गुरु जी, आवाज आ रही है। व्यापार को लेकर बेटा परेशानी दिखाई देती है बेटा। जी गुरु कोई जी। रेंटल काम करते हो या कोई किसी होटल लाइन में काम करते हो बेटा आप लोग? जी गुरु जी, 2 होटल है लेकिन ठीक नहीं चल रहे हैं। अच्छा, जी गुरु होटल जी। को बेटा आपके पति संभालते हैं? जी गुरु जी, मैं भी संभालते हूँ, मेरे पति भी संभालते हैं। काम में वृद्धि नहीं हो रही है, नौकरों की तरफ से समस्या आ रही है बेटा? हाँ जी गुरु जी, 2 सेट थे, वो सामने वाले होटल में अब काम कर रहे हैं। जी,
जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। आवाज आ रही है आपको बेटा? जी गुरुजी, आवाज आ रही है। केतु का बेटा दोष है, शुक्र पीड़ित है आपका, इसलिए बेटा होटल लाइन के अंदर जितना प्रयास कर रहे हो उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपका समस्या क्या है कि जितना पैसा आता है वो सब खर्च हो जाता है, आपके पास सेविंग बिल्कुल है ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल गुरुजी। शुक्रवार के शुक्रवार मंदिर में बेटा एक नए सफेद रुमाल में एक जायफल, थोड़ी सी धागे वाली मिश्री, जी गुरुजी। एक इत्र की शीशी, थोड़ी सी छोटी इलायची और 11 रुपए की दक्षिणा रखकर बेटा जाके मंदिर में ब्राह्मण को जाके दे आया करो। ठीक है गुरुजी। दूसरा, पति को बोलना और आप भी सुन लीजिए, दोनों को ही जी गुरुजी। शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर दही का तिलक लगाना है बेटा। ठीक है गुरुजी। सुबह जब स्नान करते हो तो बेटा जल में थोड़ा सफेद चंदन डाल के स्नान किया करो। ठीक है गुरुजी। और एक बहुत ही अच्छा मंत्र दे रहा हूं बेटा, जिससे धन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और नौकर आपके बेटा कभी भी आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे, आपको कभी धोखा नहीं देंगे। एक तो अपने होटल के बेटा पश्चिम उत्तर कोण में आने वाले बुधवार को बेटा काले रंग का झंडा लगवा दीजिएगा ऊपर छत पर। सुबह शाम बेटा अपने होटल में बैठकर 5 मिनट सुबह शाम एक मंत्र का पाठ करना है बेटा। इस मंत्र को सुन लीजिए, ये मंत्र है जी गुरुजी। कियास्तवन कियास्तवन कियास्तवन। ठीक है मंत्र यदि समझ में नहीं आया हो तो हम लिख कर आपको भेज देंगे। इस मंत्र का पाठ करके कियास्तवन 5 मिनट तक पाठ करें सुबह शाम, और मिश्री इलायची से मुंह मीठा करवाइएगा। ये प्रयोग करेंगे, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपके व्यापार में बरकत आएगी, आपके जीवन में सुख बढ़ेगा। और इससे बेटा आपके जो होटल में काम करने वाले शेफ हैं या अन्य कर्मचारी हैं, मेरे ख्याल पिछले 2 महीने में कई लोग बेटा छोड़ के भाग गए होंगे बेटा आपका होटल। जी बहुत दिक्कत आ रही है। चिंता नहीं करना बेटा, अपने घर की रसोई को बिल्कुल साफ रखा करो बेटा। रात को जूठा बर्तन, बचा हुआ गीला आटा, बचा हुआ खाना ये घर पे मत रखा करो बेटा। आटा भी यदि गीला बच जाए। हमारे जैसे होटल में ना नॉनवेज भी बनता है बेटा। मैं होटल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपका व्यवसायिक क्षेत्र है, मैं आपके घर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अपने घर में रात को जूठे बर्तन मत छोड़ा करो, जूठा खाना मत छोड़ा करो। आटा बच जाए उसकी रोटी बना के रख दिया करो, उसको सुबह पशु को, किसी गाय को खिला दिया करो। ठीक है। जितनी घर की रसोई साफ होगी, जितनी घर की रसोई चमकदार होगी, उतना आपका भविष्य, उतना आपका व्यापार खूब चमकेगा, खूब बढ़ेगा। ठीक है गुरुजी। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बड़े प्रेम से 3 बार बोल दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रिय दर्शकों, आपको अपने बच्चों की बहुत चिंता रहती है, बच्चों की ट्यूशन पर, उनकी पढ़ाई पर आप बहुत पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा रहे हैं क्योंकि कलयुग है, राहु का प्रभाव इस युग में बहुत ज़्यादा है। बच्चे हर समय मोबाइल पर, टीवी पर, लैपटॉप पर, टीवी पर लगे हुए हैं। आजकल तो 1-1 साल के बच्चे भी, 2-2 साल के बच्चे भी मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे हैं। तो अपने घर में सरस्वती माता की आप फोटो, उनका चित्र अवश्य लगाएं। उसे रोजाना माँ सरस्वती माता को केसर का तिलक लगाया करो। हाथ में थोड़ी सी चने की दाल रखकर माँ सरस्वती माता का ध्यान करके एक देसी घी का दीपक जलाकर हाथ साथ में थोड़ा जल रखकर एक मंत्र दे रहा हूं, उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये मंत्र है ओम सरस्वते विद्महे ब्रह्मापुत्रिये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। 10 मिनट तक इस मंत्र का पाठ करना। उसके बाद उस चने की दाल को घर पे रखना,
किसी आटे में रैप कर कर वो गाय को रोज खिलाना शुरू कर दीजिए, और जो जल रखेंगे वो जल अपने बच्चों को पिलाएं। अभिमंत्रित हो जाता है जल। ये प्रयोग करिएगा, और अपने घर की रसोई की पश्चिम दिशा में भी एक छोटा सा सरस्वती माता का चित्र लगा के रखें, और उस स्थान को पूरी तरह से साफ रखें। विश्वास मानिएगा कि आपके बच्चे पढ़ाई में मगन हो जाएंगे और सद्बुद्धि बन जाएंगे, और अपने क्लास में, अपनी क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि आज भी आपकी कॉल नहीं लगी तो चिंता ना करिएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। जो विदेश में लोग रहते हैं, जो कार्यक्रम को देखते हैं, वो हमें व्हाट्सएप कॉल ही किया करें। आप अपना फोटो, अपना नाम, अपनी माँ का नाम, अपनी उम्र व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दीजिए। 3 बार लिखिएगा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए दर्शकों, चलते चलते गुरु जी को प्रणाम और धन्यवाद करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का।